नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में कार्यरत केंद्र और प्रदेश की सरकार के अंधेर नगरी चौपट राजाओं की, जो राज्य में अंग्रेजों के कानून को ढाल बनाकर निर्दोष लोगों पर जुल्म करते रहे हैं। वहीं दल बदलू गुलाम स्वार्थी मजे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की आजादी को 75 बरस पूरे होकर 10 दिन के बाद 76 साल पूरे हो जाएंगे, पर भारत में अंग्रेजों का ही राज चलता हुआ देखा जा रहा है। ताजा उदाहरण है आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्हें सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया, वह भी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की रिपोर्ट के बाद। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सावन के आखिरी सोमवार को अरविंद केजरीवाल के खासम खास पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ 2018 में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में सबूत नहीं मिलने पर CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच में कोई आपराधिक गतिविधि या सरकार को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की बात नहीं पाई गई और इसको लेकर खुद जांच एजेंसी ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। इसके बाद दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में प्राथमिकी बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। दोस्तों, दिल्ली की जनता ने जिस सत्येंद्र जैन को ईमानदार समझकर वोट दिया, आप पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया। मंत्री रहते 2018 में जिस ईडी ने उनके अफसरों ने देश की राजधानी दिल्ली के मंत्री को 2018 में प्रताड़ित किया, जलील किया और बगैर सबूत दिल्ली के विधायक मंत्री को 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। मोदी उनके मंत्रियों ने देश ही नहीं दुनिया भर में उन्हें चोर लुटेरा कहा, जेल भिजवाया गया। लोकसभा विधानसभा में सत्येंद्र जैन को मुद्दा बनाया गया और प्रवर्तन निर्देशालय ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया, पर आज अचानक ही उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब सत्येंद्र जैन के दोषियों को कब सजा मिलेगी, यह पहेली बना हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे ऐसे नेता हैं जो मोदी की नजर में खटक रहे थे। बड़ी मुश्किल से 1.5 साल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में जमानत मिली थी और लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए गए। दोस्तों, आज जस्टिस दिग्विजय सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी को 2018 से आज 4 अगस्त 2025 तक इतने लंबे समय में कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए आगे की कार्यवाही से भी कुछ हासिल नहीं होगा। खुद ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी और कहा कि इसलिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने की दशा में केस बंद करना ही उचित है। दोस्तों, कोर्ट ने ईडी को फिर फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी पर आरोप लगाने के लिए संदेह आपका पर्याप्त नहीं है। मामले में कार्यवाही के लिए कम से कम मजबूत सबूत होने आवश्यक है। दोस्तों, जिस केस में ईडी को 7 साल में कोई भी सबूत न मिला, वह केस 28 मई 2018 को CBI ने PWD कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया था। उपराज्यपाल ने कहा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने निजी फायदे के लिए एक निजी कंपनी के निविदा ठेका दिया और अनियमितताएं भी की। दोस्तों, बीजेपी और मोदी के खासमखास उपराज्यपाल के कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया। आप पार्टी नेता, विधायक, मंत्री का कैरियर खत्म करने वाली CBI ने इस मामले में 7 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक लाभ, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत नहीं पाया गया। यही नहीं, कोर्ट में कहा गया कि संपूर्ण जांच कोई आपराधिक गतिविधि या सरकार को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने या मैसर्स सोनी डिटेक्टिव्स को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने का मामला सामने ही नहीं आया। साथ ही कहा गया कि सत्येंद्र जैन को और किसी अन्य ने सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तरह के लेन देन या षड्यंत्र का कोई सबूत सामने नहीं आया और न ही उन्होंने ऐसा किया और लोक सेवकों के कृत्य धोखाधड़ी वाले आचरण नहीं है। दोस्तों, CBI की रिपोर्ट के बाद विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया उचित थी, क्योंकि लोक निर्माण विभाग को शहरी नियोजन और ग्राफिक डिजाइन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जहां कोई स्वीकृत पद या भर्ती नियम मौजूद नहीं थे, जिससे सीधी भर्ती अव्यवहारिक थी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस बंद होने के बाद केजरीवाल ने लिखा, आप नेताओं के खिलाफ लगाए गए सारे केस झूठे हैं। समय के साथ सभी केसों में सच्चाई सामने आ रही है। हमारे ऊपर झूठे केस लगाकर हमें जेल भेजा गया था, आज भी यह सब कुछ जारी है। दोस्तों, केजरीवाल ने आगे लिखा कि जिन लोगों ने यह झूठे केस लगाए और जिन नेताओं के कहने पर ये झूठे केस लगाए गए, क्या उन सबको जेल नहीं भेज दिया जाना चाहिए? हम पर दिन रात कीचड़ उछाला गया, हमारे परिवारों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी, उन सब की भरपाई
जब चाहा फर्जी केस लगा दिया गया, जब चाहा जेल भेज दिया गया और जब मन किया क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्या यही न्याय है? दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।